हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम इनसाइडर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही है, हम अपने हर वीडियो में आप सबको बताते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स की डेट आ गई हैं। आपके एग्ज़ाम्स 28-29 अक्टूबर को होंगे। कब होंगे? 28 और 29 अक्टूबर को होंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जा कर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम्स की डेट आई है 28-29 अक्टूबर, तब तक हम आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी एकदम अच्छे से करवा सकें। तो आप हमारे चैनल पर लगातार ऐसे ही बने रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ दोस्तों कि आपको इस चैनल पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए हर तरह की वीडियो ला सकें और आपको उन सभी वीडियोस का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, टाइम न वेस्ट करते हुए। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कल पढ़ाया हुआ है, तो आज आपका सेकंड पार्ट है। ये आपका संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। किससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा रही हूँ दोस्तों? मैं आपको संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रही हूँ, और मैं आपकी पिट की परीक्षा से पहले पहले आपका संविधान पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगी। लेकिन उसके लिए आपको हमें सपोर्ट करते रहना है, हमारा उत्साह बढ़ाते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो, सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, एक धर्म को स्पेसिफिक कोई धर्म लेकर ना चलना, सभी धर्मों को साथ में लेकर चलना। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। हम भारत के लोक शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, प्रजातंत्री भारत शब्दों से। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला। क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन? फर्स्ट वाला हो जाएगा। हम भारत के लोक से संविधान की प्रस्तावना स्टार्ट होती है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? फ्रांसीसी क्रांति 1789, अमेरिकी क्रांति 1776, बोल्शेविक क्रांति 1917, चीन की क्रांति 1912। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा चीन की क्रांति 1912। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा लोकतांत्रिक गणतंत्र। क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक गणतंत्र को भारतीय संविधान ने अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो अमेरिका से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान
की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। हमसे पूछा जा रहा है जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बना था तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो संविधान की प्रस्तावना में नहीं था? तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला। क्या हो जाएगा? ए वाला। गणराज्य जो शब्द है वो आपकी संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। बाकी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता था, यानी आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ये आपके कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे सभी वीडियोस को लगातार देख रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई भी कमी नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो को प्लीज़ दोस्तों पूरा देखा करिए, बीच में स्किप मत किया करिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अगर आप जब परीक्षा देने जाएंगे, अगर हमारे चैनल से पढ़ के जाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपको वहाँ पे जाकर पता चलेगा कि हमने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो आप हमारे चैनल पर ऐसे ही लगातार बने रहिए और इसको सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है? फर्स्ट ऑप्शन, मूल अधिकार के अध्याय में उनकी आगे व्याख्या की गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में संविधान के पाठ में कहीं नहीं। हमसे पूछा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी आगे व्याख्या कहाँ की गई है? तो उनकी आगे व्याख्या कहाँ की गई है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में आगे व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1947, 1951, 1935, 1950। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका या फिर प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 बार। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951, 1971, 1976, 1984। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1986। 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में के प्रस्तावना में क्या किया गया है? संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवाद का अर्थ है? समाजवाद का अर्थ है सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक न्याय। आपका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में, मतदाता में, राष्ट्रपति में, सांसद में। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जनता में। जो संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो शासन की सर्वोच्च शक्ति है किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक सिद्धांत में, मूल कर्तव्य में। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रस्तावना में। किसमें किया गया है? प्रस्तावना में किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है। भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत और इंडिया। संविधान की प्रस्तावना में भारत और इंडिया जो है भारत का नाम उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वो दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका या फिर प्रस्तावना में किया गया। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष कौमा लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न कौमा लोकतांत्रिक, समाजवादी कौमा धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। इसी के तहत, इसी संशोधन के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया। देन उसके बाद अभी तक एक बार भी प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला। क्या हो जाएगा, डी वाला। राज्य जहां पे अध्यक्ष वंशानुगत ना हो उसी को हम क्या कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। तो हमको बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लोक कल्याण। क्या हो जाएगा आपका बेस्ट ऑप्शन दोस्तों, लोक कल्याण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता। संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला। क्या हो जाएगा, सी वाला। संविधान को लागू करने की तिथि का बोध संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट नहीं होता। आपका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत संविधान की उद्देशिका का एक भाग है। 44वें संविधान संशोधन के बाद, 73वें संविधान संशोधन के बाद, कार्यान्वयन की तिथि से 42वें संविधान संशोधन के बाद। तो धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावना का भाग कब से बना, 42वें संविधान संशोधन के बाद। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 को हुआ था। कब हुआ था, 1976 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही है। उद्देशिका संविधान का अविभाज्य अंग है। शब्द पंथ निरपेक्ष और समाजवादी उद्देशिका के प्रारंभ से ही अंग रहे हैं। तो आपका देखिए फर्स्ट ऑप्शन केवल एक, सेकेंड ऑप्शन केवल दो, थर्ड ऑप्शन एक और दो, थर्ड ऑप्शन ना तो एक ना तो दो। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल एक। उद्देशिका संविधान का अविभाज्य अंग है, यानी आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज आपका संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको सभी क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आपको मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जो विगत वर्षों में परीक्षाएं हुई हैं उनसे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो आप हमारे एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ दोस्तों इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ
एग्ज़ाम इनसाइडर पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगी। आप अपनी परीक्षा की तैयारी एकदम अच्छे से करिए। आप अपना टाइम फालतू के कामों में वेस्ट ना करके कुछ दिन अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपके पेट की परीक्षा अच्छे से हो जाए। देन आपको टाइम मिलेगा तो आप इंजॉय कीजिएगा। तो चलिए आपसे मैं फिर मिलूँगी। थैंक यू दोस्तों।